तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी रेलवे पे। दोस्तों ये कि आज हम आपको यूपी ट्रिपल एससी पट एग्जाम से रिलेटेड आपको टॉप 30 जीके क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आपने यदि इसके पहले पार्टों को मतलब इसके पहले भी वीडियो मैंने काफ़ी कराए हैं यूपी ट्रिपल एससी पट के लिए, तो यदि आपने नहीं देखा उसको देखिए। रेलवे ग्रुप डी सिप कराएं, टीपीएससी सब के लिए कराएं। चलो भाई देखिएगा, 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। बुद्ध को जो परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था वो आपको दोस्तों कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। अब भाई ये कुशीनगर स्थित कहाँ है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन उत्तर प्रदेश भी आ सकता है, तो समझ सकते हैं। ठीक है, दोनों बता देंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा। बस इतनी ही बात थी इसमें। अब ये कि जो बुद्ध जी थे, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म है जो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है भाई, नेपाल में है। ठीक है, लुम्बिनी है जो नेपाल में स्थित है। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी भाई, ये भी बताना इंपॉर्टेंट है। ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी। ठीक है, बोध गया में हुई थी। और बोध गया कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। ठीक है, और चलो भाई अब परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। और इनका जो प्रथम उपदेश था वो उन्होंने प्रथम उपदेश है उनका धर्मचक्र प्रवर्तन कराया गया था। और इनका जो प्रथम उपदेश है उन्होंने कहाँ पे दिया था, ये भी आप बताइए जरा। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, उन्होंने प्रथम अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। इनका यही प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया गया। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें पहले क्वेश्चन डिटेल से बताना इसलिए जरूरत है क्योंकि इसमें डिटेल थी। ठीक है, जो क्वेश्चन डिटेल से बताना उसको हम जरूर डिटेल से बताएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश के बाद ईसा की कौन सी ईस्वी की छठी सदी के मध्य डैश ने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन हुड़ों यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हुड़ों द्वारा सर्वप्रथम 455 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया था। हुड़ों ने सबसे पहले भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 455 ईस्वी में किया था। ये भी याद कर लेना भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, डैश निर्णायक था और इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी। तीसरा नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पे तराइन का द्वितीय युद्ध है। तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक था और इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी। मुस्लिम प्रभुत्व की नींव किसने रखी थी, तराइन के द्वितीय युद्ध ने रखी थी। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और 1192 ईस्वी को कब हुआ था, मतलब 1192 को तो हुआ था, किनके बीच हुआ था, तो वो भाई पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, चलो भाई इतना आपके लिए मेहनत की जा रही तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 1206 ईस्वी में डैश ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। चौथा नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए जरा। तो चौथे का राइट ऑप्शन सी पार्ट है, कुतुबुद्दीन। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। तुर्की शासन की नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कब रखी थी, 1206 ईस्वी में रखी थी। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है बस। ठीक है भाई, याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया। पाँचवा नंबर प्रश्न है, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, पहली बात तो 1526 ईस्वी को लड़ा गया। तो तारीख भी पूछ ली जाती कब गया, तो 21 अप्रैल को 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये तो पता होगा, ये देखो लिखा भी है ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व है वो नेतृत्वहीन था। आंदोलन नेतृत्वहीन था, इसका कोई नेतृत्व नहीं था एक प्रकार से। तो अब अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने डैश को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया। 7वां नंबर प्रश्न है, तो भाई 12 मार्च। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया था। 12 मार्च और 1930 को। ठीक है, और जो साबरमती आश्रम है जो आपका अहमदाबाद में स्थित है, ये सब आपको आता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया आपको, देखिए बंगाल का विभाजन भाई कब घोषित किया गया था। ठीक है, कब घोषित किया गया था, 8वां नंबर प्रश्न है। तो बताइए जरा राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। देखिए बंगाल का जो विभाजन है आपका 19 जुलाई को हुआ था और 1905 ईस्वी को हुआ था। अब आपको एक एक क्वेश्चन बताते जा रहे हैं तो उनकी डिटेल भी बताते जा रहे हैं, तो आप आराम से समझिएगा। बंगाल का विभाजन 19 जुलाई को 1905 ईस्वी को हुआ था। उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था।
बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? 9वां नंबर प्रश्न है, तो सतारा हुआ था। ठीक है, इसमें तो कोई डिटेल वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? 10वां नंबर प्रश्न है, तो 1857 की प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह के भाग लेने वाली तो वो बेगम हजरत महल थी, राइट ऑप्शन है। ठीक है, लिखा 11 नंबर और 12 नंबर एक साथ देख लेते हैं। देखो, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है अनुमानित लगभग? ठीक है, इनका क्लियर तो नहीं होता लेकिन अनुमानित होता है। वो आपका कितना है? 11 नंबर प्रश्न है, तो वो 2.4 है, लगभग 2.42 होता है, लगभग 2.4 भी है, उतना भी ठीक है, राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? 12 नंबर प्रश्न है, तो वो सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में? भारत का राज्य आपका गुजरात में स्थित है। गुजरात में सफ़ेद रेगिस्तान स्थित है, याद कर लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है? 13 नंबर प्रश्न है, तो रायपुर है वैसे। ठीक है, याद कर लेना। अगला है, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? ये आपने देखा भी होगा कि कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होता है, उसका कारण क्या होता है? तो भाई वो कारण होता है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। फेरिक ऑक्साइड होता क्या? Fe2O3 होता है, इसका मतलब होता है फेरिक ऑक्साइड। इसकी उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग होता है वो लाल हो जाता है कहीं कहीं। अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है, डिगबोई खानों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो 15 नंबर प्रश्न है, देखो पेट्रोलियम होता है जो डिगबोई खाना में पाया जाता है। अब भाई डिगबोई खाना है कहाँ? तो वो आपके असम में स्थित है, असम में भी आ सकता है, राइट ऑप्शन। ठीक है, तो डिगबोई खाना पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है, पता होगा, इतना तो आता होगा। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको अच्छी तरह पढ़ लेना। ठीक है, पेपर के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन आ भी चुके हैं और आने वाले भी हैं, उनको क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे कृषि के लिए। SBI के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का नाम क्या है जिसे विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाया गया है? तो 17 नंबर प्रश्न है, बी ऑप्शन, यू ओनली नीड वन। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? तो बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? 18 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर केवल 2 लाख है। ठीक है, तो इस योजना का आरंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, बहुत अच्छी बात है। और कब किया था? 9 मई 2015 को कोलकाता में किया था। सब बता दिया, देख लीजिए, आप थोड़ा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। ठीक है, अगला प्रश्न है, काले धन पर विशेष जांच दल SIT जिसने ऋण से 3 लाख रुपए से अधिक के नगद लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी, वे अध्यक्ष कौन थे? तो वो MB शाह थे, याद कर लेना। 19 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, देखो क्या लिखा है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत कितने शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए 2,919 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे 8 केवल। ठीक है, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो जो है उसको पहले देख लो, देखो कौन सा नहीं है। तो लोकतांत्रिक वैसे अमेरिका है, श्रीलंका है, भारत है, और कौन सा नहीं है? चीन नहीं है। अगला प्रश्न है, देखो चीन आपका लोकतांत्रिक देश नहीं है वैसे। ठीक है, जो है वो बता दिया, पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का प्रयोग किया जा सकता है? 22 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, आकस्मिक निधि। ठीक है, इसको पढ़ लेना। आकस्मिक निधि का जो उल्लेख है वो आपका अनुच्छेद में मिल जाएगा, शायद आपको नहीं पढ़ा होगा, अनुच्छेद 267 में अनुच्छेद में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, याद कर लेना। ठीक है, आ भी सकता है पेपर में, तो 267 अनुच्छेद पढ़ लेना। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? 23 नंबर का बी ऑप्शन वामपंथी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक स्पेक्ट्रम के, राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट, ये तो हो गया आपका,
देखिए 24 नंबर प्रश्न दिया गया है, राजनीतिक नेता प्रेम सिंह तमांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंध रखते थे। तो 24 नंबर क्वेश्चन का बी पार्ट यहाँ पे सिक्किम से संबंधित थे वो। 25 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। 25 नंबर प्रश्न है। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन दोस्तों देखिए 1951 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बस ये छोटा सा एक काम कर दीजिए ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे सेकंड चैनल का, उसका नाम है डिफेंस स्टडी, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने 1000 वीडियो करा दिए हैं, तो डिफेंस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है विद्युत प्रवाह की दर। तो विद्युत प्रवाह की दर, तो क्यू अपन टी क्या होती है, आई होता है, मतलब कि धारा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट है, सिंपल था। अगला प्रश्न है वायु के संपर्क में आने पर चांदी है जो चांदी के बनने का कारण काली पड़ जाती, इसका कारण क्या है। तो वो Ag2S है, ठीक, Ag2S है उसकी वजह से। अगला प्रश्न है Ag2S आपको पता होगा सिल्वर सल्फाइड होता है, ठीक, सिंपल था। अगला प्रश्न दिया गया है DNA के वाटसन एवं क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। 28 नंबर प्रश्न है। तो जो सत्य है उसको पहले देख लें। DNA के वाटसन एवं क्रिक मॉडल के हिसाब से सत्य क्या है। कुंडली में गहरे चौड़े बड़े खांच व छिछले संकीर्ण होते हैं, छिछले संकीर्ण सुना होगा, राइट है बिल्कुल। दोनों तंतु प्रति समांतर चलते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक 34 एंगस्ट्रॉम पर एक पूर्ण घुमाव होता है, सही है, बिल्कुल सही है। आपने ऐसे चित्र बना हुआ देखा होगा, ठीक है, DNA का। चलो भाई इसमें याद कर लो, पर चित्र कुछ नहीं आएगा, बस याद कर लेना। तो अब डी में क्या है, असत्य पूछा गया ना। तो इसमें क्या दिया गया, 3 हाइड्रोजन बंधों के थायमीन के साथ एडेनिन संगठित हो सकता है और 2 हाइड्रोजन बंधों के साथ साइटोसिन के साथ ग्वानिन संगठित हो सकता है। ये आपका गलत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा, याद कर लेना। अगला प्रश्न है भाई, देखो डी गलत है, असत्य पूछा गया था ना, ये देख लीजिए असत्य लिखा है। जो सत्य है उनको जरूर पढ़ लेना, वो इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से जन्मजात रोग प्रतिरोधता का शरीर क्रिया विरोधी चुनिए। 29 नंबर का बी ऑप्शन अमाशय में अम्ल यहाँ पर राइट हो। एक भ्रूण जिसमें पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त है डैश से विकसित होगा। 30 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन लड़की, ठीक है। अब ये कि 30 क्वेश्चन आपको करा दिए थे यूपी SSC पेट के लिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे सेकंड चैनल को, डिफेंस स्टडी को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।